नमस्कार, आपનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8માના હિન્દી વિષયનો છઠ્ઠો પાઠ ભરત આ એકાંકી પ્રકારનો પાઠ છે। આ પાઠનું સ્વાધ્યાયપોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયો માધ્યમ શીખવાનું છે। ચેનલ પર નવા વ્યુઅર ચેનલ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को मैं लाइक शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला, सर्वदमन के मुख की दमक खाली जगह के समान थी तो थी अग्नि के समान। दूसरा, मेनका कौन थी तो थी अप्सरा। तीसरा, पहली तपस्विनी का नाम क्या था तो उसका नाम था श्रुवता। चौथा, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था तो वो था मरीचि। दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है। दूसरा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। तीसरा, हथेली की शोभा प्राय कमल को भी लज्जित कर रही है। चौथा, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। पांचवा, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषियों के आश्रम में देखा था। दूसरा, तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था इसलिए। तीसरा, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षा बंधन कहीं गिर गया था। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, सर्वदमन क्या करना चाहता था तो उसका उत्तर है सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। दूसरा, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था तो उसका उत्तर है तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्मित होकर खेलता था इसीलिए। तीसरा, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया तो उसका उत्तर है दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि वह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। चौथा, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देख क्यों चकित रह गई तो उसका उत्तर दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गई क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। पांचवा, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं तो उसका उत्तर है दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से करते हैं वैसे ही शकुंतला अपनी पत्नी है या अन्य स्त्री यह बात दुष्यंत को पता है। छठा, बालक को रक्षा बंधन किसने दिया था तो उसका उत्तर है बालक को रक्षा बंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। सातवां, रक्षा बंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं तो उसका उत्तर है रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखे। पहला, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा तो उसका उत्तर है पहला, बालक वन के पशुओं के बच्चे के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसिक और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा प्रश्न,
दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो उसका उत्तर है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उनकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उस प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो उसका उत्तर है, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की 2 रीतियां बताई। पहला, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। चौथा प्रश्न, दुष्यंत का क्या जानने के लिए व्याकुल है? तो उसका उत्तर है, दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की मां का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशीय बालक है? तो उसका उत्तर है, सर्वदमन तपस्वियों के कहने से सिंह शावक को छेड़ रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इन्हें तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पूर्ववंशीय है। दूसरा, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो उसका उत्तर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उबड़ता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चित ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उनकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंदित और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार तीसरा, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? तो उसका आंसर है, जवाब है, उत्तर, बालक सर्वदमन की दाई बाह में एक रक्षा का धागा बांधा हुआ था। दाई बाह में जमड़ी। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत अब उन्हें उठाने लगे तो तपस्वी ने उन्हें रोका, फिर उन्होंने उसे उठाने लिया। तपस्वियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्वियों ने कहा था कि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो वह शाप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा उनके बारे में हो चुका था, परंतु धागा उठाते पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। तब राजा दुष्यंत की लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। चौथा, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसिक और निर्भीक स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने पर वह जरा सा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्वियों के समझाने पर भी
कोई असर नहीं होता। इसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों के परिचय दीजिए। पहला, दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उनके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वह सोचता है कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटना घटती है जिससे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा, सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उन्हें कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उनकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसा सावधार बहने लगती है। 7वां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, बात कान पर न धरना। उसका अर्थ है बात अनसुनी करना। वाक्य, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। दूसरा, धोखा रख जाना। अर्थ, मूर्ख बनना और सच्ची बात को न समझना पाना। वाक्य, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। 8वां, निम्नलिखित शब्दों की पर्यायी शब्द लिखिए। पेड़ का छोड़, जंगल का वन, घर का गृह आवास, बहुत का अधिक, अचंभा का आश्चर्य, विस्मय, ढीक आ जिद्दी, नाहर का शेर, वृत्तांत का वर्णन और घटना, ओट का आड़ और पीछे का भाग। निम्नलिखित वाक्यों के से सही विशेषण छाटकर प्रकार लिखिए। तो पहले में है ऐतिहासिक, गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी, गुणवाचक विशेषण। 2 लीटर, परिणामवाचक विशेषण। 20, संख्यावाचक विशेषण। वे सार्वनामिक विशेषण। तोड़ी, परिणामवाचक विशेषण। कुछ, संख्यावाचक विशेषण। चतुर, गुणवाचक विशेषण। 20 किलो, परिणामवाचक विशेषण। 10, संख्यावाचक विशेषण। 10वां, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, तो मल्लिका सुंदर लड़की है। निधि, मल्लिका से सुंदर लड़की है। निधि सबसे सुंदर लड़की है। मेहनती, सेमिल मेहनती लड़का है। सेमिल साहिल से मेहनती लड़का है। सेमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चालाक, रूपा चालाक लड़की है। रूपा मोना से भी चालाक लड़की है। रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरण का हिरनी, शिक्षक का शिक्षिका, सम्राट का सम्राटनी, छात्र का छात्रा, दास का दासी, मोर का मोरनी, मजदूर का मजदूरनी, पुजारी का पुजारीन, पड़ोसी का पड़ोसीन, गुरु का गुरुआइन, बूढ़ा का बुढ़िया, नायक का नायिका। तो आज આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયનું પાઠ 6નું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.